मेरे ऊपर 3 बार अटैक हो चुका है। मैं भी जैसे वो एक लंकेश मारी गई ना, कभी भी मारी जा सकती हूं। लेकिन मैंने मेरे मिस्टर से कह दिया है, मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल तुम्हें दिए, घर दिया, परिवार दिए, बच्चे दिए। रेलवे में नौकरी करती थी, मैंने अपनी रेलवे की नौकरी को छोड़ करके समाज के बीच में निकल गई। आज की तारीख में मेरी 35,000 सैलरी थी, लेकिन जो मेरे को खाने को देता मैं उसके घर में सूखी रोटी खा लेती। लेकिन इस समाज का मैं अंग हूं। मैंने मेरे मिस्टर से कहा कि अगर घर में रहूंगी और मरूंगी तो मरीज कहलाऊंगी, लेकिन समाज के लिए काम करते हुए मरूंगी तो शहीद कहलाऊंगी। आज समाज के लिए काम करने का, समाज को, ये अधिकार वंचित समाज को जागरूक करने का मैं काम करती हूं। अभी आपने देखा होगा, आदिवासियों ने, हमारा आदिवासी समाज ने रावण दहन के पुतले का विरोध किया। एक भी सपोला बाहर निकला? देखा आपने? चुटैया वाला निकला बाहर? नहीं निकला। रावण का दहन क्यों? जब रावण के दहन के लिए जब पूरे भारत में आवेदन लग गए तो एक भी सांप बाहर नहीं निकला कि नहीं रावण का दहन क्यों नहीं करने दोगे। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रावण के दहन पर अगर हमने प्रतिबंध लगा, मतलब उसको खोलने की बात करी, तो मैं भी कमजोर नहीं हूं। मेरा सवाल पहले से ही मैंने तैयार करके रखे। मैंने सभी संगठनों को लिख करके दे दिया कि अगर आपके ऊपर कोई डबल FIR करता है कि रावण के दहन होना चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले उससे पूछना कि अगर रावण का दहन एक स्त्री के हरण के लिए किया जाता है तो सबसे पहला अदालत में जजों के सामने, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया। ये मैं नहीं कह रही हूं, उनके धर्मशास्त्र कह रहे जो उनके बाप दादों ने लिखे। तो वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी, उसका दहन क्यों नहीं। राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना। कृष्ण ने स्वयं की बहन सुभद्रा का अपहरण किया, उसका भी दहन होना चाहिए। कृष्ण, अब आप सोचते होंगे कृष्ण और राधा का संबंध क्या है। राधा कृष्ण की मामी है, उनके धर्म के अनुसार अगर कोई भांजा मामी के साथ रंग रलियां मनाएगा तो क्या कोई छोड़ेगा। उसका भी दहन होना चाहिए। इसी तरह भीष्म पितामह, महाभारत में भीष्म पिता ने अंबालिका का अपहरण किया, 3 लड़कियों का अपहरण किया, अंबालिका, उसका भी दहन करो। रावण का दहन करेंगे क्योंकि वो अनार था, वो हमारा मूल निवासी राजा था, उसको कहते हैं ब्राह्मण है। वाल्मीकि जी को कहते हैं ब्राह्मण है। आज हमारा जो भंगी समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो सोचता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। अगर रामायण लिखी तो सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 58 में यह क्यों लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, क्यों लिखा। ये लिखा है। ब्राह्मण जितने भी हमारे देश में आक्रांता आए, सबने भाषा के नाम पर बेवकूफ बनाया। आर्यों ने संस्कृत के नाम पर, आर आए, हुण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब तो हमें बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था। इसमें दूध की नदियां बहती थीं। इस देश को लूटने वाले यही है। 4 वर्ण बनाए, 4 धाम बनाए, 4 यज्ञ बनाए। यज्ञ कौन से थे मालूम है आपको। यज्ञों के नाम पर नर बलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर पशु बलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर गौ की बलि दी जाती थी। वो उन्होंने नर बलि, गौ बलि, अश्व बलि, राम ने किया ना अश्वमेघ यज्ञ, सुना है ना, अश्वमेघ यज्ञ। नर बलि, पशु बलि, अश्व बलि और कन्या बलि
ये बलियां दी जाती थी। बलि के नाम पर मांस भक्षण करना और सोमरस पीना, ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, हे ब्रह्माणी तुम मुझे गऊ का मांस इतना खिलाती हो कि मैं खा खा के सांड जैसा हो गया। ऋग्वेद में लिखा, मैंने नहीं लिखा, ऋग्वेद पढ़ लो, चैलेंज करना है तो पढ़ लो उठा करके। धर्मशास्त्रों को आस्था के नाम पर मत पढ़ो, परखने के नाम पर पढ़ो। अगर वाकई में समाज के शुभ चिंतक हो तो वैज्ञानिक तौर पर उसको समझना सीखो। हनुमान ने सूरज निगल लिया, 54 पे तो यहाँ आदमी मरने लगते हैं, 2.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, कैसे निगल लिया? सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कैसे निगल लिया? कपोल कथाएं लिख लिख करके इस मासूम बेबस मजबूर समाज को गुमराह करने का काम किया। साथियों, समय की पर्ची आ गई है, लेकिन मैं आरक्षण का इतिहास इसलिए बताया कि आरक्षण खत्म करना है तो जो 4000 पहले आपने इन समार भंगी बसोड़ धोबी तेली नाई बनाया, क्योंकि 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ वहां पर आरक्षण का आधार तय किया गया था। वो आरक्षण का आधार था कि जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये जब तक समानता में नहीं आ जाता तब तक देश में से आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था और राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 340 के तहत जो दिया था कि राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए है, वो ऐसा कि यदि मान लो ये समाज जो है अपने देश का मतलब अपने लोगों का, जो अपने लोग हैं जिस समाज का है, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो या ओबीसी का हो, इसको जैसे बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार दिया था ना, इसी तरह उन्होंने गांधी ने छीना। तो यह जो मतलब राजनीतिक आरक्षण था ये 10 साल के लिए था कि जाकर के तुम जाकर के संसद में अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ना। अगर तुम्हें समाज पसंद करेगी तो 5 साल के लिए, फिर तुम्हें टिकट देगा, तो 10 साल के लिए था। और 10 साल के बाद अगर तुम सही काम करते हो तो तुम्हें मौका दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई जाएगा और वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। आज राजनीतिक आरक्षण को हमारे जो लोग हैं, बीडी तिवारी जो ब्राह्मण जाति से है, उसने 10 साल का जो आरक्षण है वो प्रतिनिधित्व में जोड़ दिया, यानी सामाजिक आरक्षण में जोड़ दिया। और इस तरह से आज हमारे लोग डर गए कि ये कांग्रेस और बीजेपी की बदौलत आज हमारा आरक्षण जिंदा है। पहले संविधान को पढ़ तो लो, हमारे घरों में रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी, महाभारत मिलेगी, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, ब्रह्मोत्तर पुराण मिलेगा, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो संविधान। मैं यहां बैठे हुए लोगों से पूछना चाहती हूं, अपने अपने हाथ ऊपर करके बोलो कि किस किस के घर में संविधान है? 10% भी नहीं है। 10% लोगों के घरों में संविधान नहीं है, जो हमें गुलामी से आजादी की तरफ लेकर के आया। और हमारे पास गुलामी में जाने के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। रामायण मिलेगी, गीता मिलेगा, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, सब मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा, एक मेरे समाज के लिए लिखा, क्योंकि मैं लिखती भी हूं। मैंने लिखा कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को, और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए? क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में। समझने वाली बात है। नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में, और वेद पुराण टपके भारत में, तो एंटीना वालों के मकान में। उसका ऊपर से कांटेक्ट है कि वेद पुराण टपके भारत में, तो एंटीना वालों के मकान में, कि वीरों के वीर हनुमान यहां, फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों? और धन की देवी लक्ष्मी यहां, फिर भूखी नंगी जनता क्यों? और ज्ञान की देवी सरस्वती यहां, फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासियों को भरमाया है। अब तो समझ जाओ कि हमारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूरतों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, पर है मेरे मूल निवासी भाइयों, कभी समस्याओं से निजात नहीं पाओगे। इसलिए बुद्धि की शरण में आओ, देखो, समाज को पढ़ो, नजदीक जाओ, दूर से मत पढ़ो कि हम टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ। इसी समाज की बदौलत हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं मिला कि तुमने एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया।
जब जाति आधारित की सूची बनी, अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है, एक अनुक्रमांकिका है। सूचीबद्ध किया गया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इन मनोवादियों ने अनुसूचीबद्ध लोगों को अनुसूचित जाति का कह दिया और आज हमारे पढ़े लिखे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। क्या लिखा है? जाति प्रमाण पत्र। यहां पर हाई कोर्ट के जज साहब बैठे, क्या वो भारत में जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं क्या वो संवैधानिक है? नहीं है। बाबा साहब ने जाति का उल्लेख संविधान में नहीं है, धर्म का उल्लेख नहीं है, बाबा साहब ने सिर्फ वर्ग का उल्लेख किया। इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम किया। प्रमाणित किया जाता है कि फला फला बल्द फलाना ये इस जाति से है और इसका धर्म हिंदू है, जबकि जाति का उल्लेख नहीं है। अगर लिखना है तो वर्ग लिखना चाहिए, क्योंकि जातियां 1075 को चिन्हित सूचीबद्ध किया गया था। एससी वर्ग का चमार, भंगी, बसोर, धोबी, तेली, मतलब धोबी, बसोर, हम सब एक ही तो हैं। लेकिन जाति का उल्लेख कर करके आज हम 6,500 जो जातियों के लोग हैं, आज एक एक जाति के 4-4 हजार संगठन बने। 70,000 संगठन देश में बने हैं, लेकिन 70,000 संगठन देश को जागृत करने का काम नहीं करते, बल्कि बाबा साहब और महात्मा फूले की फोटो लगा करके पंडित जवाहरलाल रोजगार योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। समाज को जागृत करने का काम, बेसिक जानकारी नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, लेकिन बेस है, कैडर नहीं है। कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता। कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता। जब उसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं है तो मारे किसको? हाथ पे पट्टी बांध के बंदूक चला रहा है, पता चला हमारी भाई मारा जा रहा है। तो साथियों, समय मैंने बहुत सारा लिया है, बहुत बोलना मेरे को बहुत कुछ है। आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है, एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी